सो हाय गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। गाइस, हाल ही में अपडेट आती है, मोदी जी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं एंड उससे कई लोगों के जो कीड़ा था वो कीड़ा फिर से जागरूक हो चुका है। यानी कि कहा जाए तो जो मोदी विरोधी थे, जो देश विरोधी तत्व थे, वो फिर से धरने पे बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं, गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में गाइस एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराने वाला हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक चैनल नहीं है, ये एक आवाज़ है, ये एक हमारी कहा जाए तो हिंदुत्व की आवाज़ है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। जिसके भी साथ गलत होता आई थिंक मैं वो मुद्दा उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि जो मोदी जी ने बोला है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है सुनारों के ऊपर। यानी कि जो सुनार जो गोल्ड का काम करते थे वो गाइज सड़क पे आ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। बट क्या लगता है गाइज, हमारे देश के जो सुनार है, सवर्ण है, क्या वो इतने कमज़ोर है कि वो इस टाइम पे इस कंडीशन को नहीं समझेंगे और ऐसे सड़कों पे आएंगे? तो क्या माजरा है या कुछ और है, क्या है चल रहा है अभी के टाइम, तो आपको बता दूं मैं। तो देखिए, मोदी जी ने गाइस एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि गोल्ड, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और कुकिंग ऑयल, जो भी विदेशी ब्रांड्स की चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से आयात करते हैं, उन पर थोड़ा आप कम उपयोग करें, उनको थोड़ा कम खरीदें, उपयोग कम करें उनका, ऐसा मोदी जी का कहना था। अब ये क्यों कहा? क्योंकि गाइस जो मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम है, ईरान और जो इजराइल अमेरिका है, इनका वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए गाइस अगर मान के चलो, हमारे देश में मैंने आपको पहले ही समझाया था पेट्रोल डीजल कितना होता है, गोल्ड हम प्रतिदिन लगभग इंडिया में जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है और बाहर से एक बड़े पैमाने पे जो गोल्ड है वो आयात हम करते हैं, क्योंकि हमारे गोल्ड में इंडिया में ऐसा माना जाता है कि गोल्ड यहाँ की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक जो औरत है, लेडीज़ है, वो गोल्ड को अपना श्रृंगार समझती है। तो जब भी कोई शादी ब्याह होता है गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गोल्ड को लेकर गाइस मोदी जी ने बोला है कम से कम 1 साल तक गोल्ड न खरीदे और अपील करी है उन्होंने कि अपनी ज़रूरत का 90% से अधिक जो गोल्ड है वो हम बाहर से उपयोग करते हैं या आयात करते हैं, इसलिए गोल्ड को थोड़ा आप कम उपयोग में लें। इसके बाद पेट्रोल डीजल को लेकर उन्होंने बोला है कि इसका उपयोग भी आप कम करें और ट्रांसपोर्ट जो है वो आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें और कोर पुलिंग का भी उपयोग बढ़ाने के उन्होंने बोला है। मान के चलिए कि अगर कल गाइस पेट्रोल डीजल मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मान के चलो आनी नहीं चाहिए बट आ जाती है, तो वही लोग गाइस सवाल खड़े करेंगे जो गैस की लाइनों में अफवाह में आकर यहाँ पे एक टंकी जो इनकी इस्तेमाल नहीं होती थी वो 5-5 टंकी खरीद के बैठे थे। तो ये सब व्यवस्था बिगाड़ने का काम है। आप देख पा रहे हैं फिलहाल कंडीशंस गैस की कैसी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी के साथ इसके बाद बोला है खाद्य तेल को लेकर, जो हमारा कुकिंग ऑयल है, जो ईडेबल ऑयल है, उसको लेकर के इसके आयात को कम करने के लिए, घरेलू उपयोगों का कम करने की सलाह दी गई है। अब ये क्यों दी है? क्योंकि गाइस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर दिक्कतें चल रही है एंड उन दिक्कतों को देखते हुए गाइस मोदी जी ने ये जो अपील है ये अपने देश के, अपने जो यहाँ पे सीधे लोग हैं जो अपने देश का समर्थन करते हैं, सबसे पहले देश हित में बात करते हैं, उनको लेकर उन्होंने ये जो चीज़ें हैं ये बोली है। इसके बाद गाइस उन्होंने विदेशी वस्तुओं को लेकर बोला है, यानी कि जो हम अनावश्यक विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग हम करते हैं, मतलब उपयोग करने को लेकर बोला, यानी कि स्वदेश को उन्होंने बढ़ावा दिया। अब इसमें आप मुझे बताइए क्या गलत किया उन्होंने, अभी हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इससे पहले बता दूं मैं, वर्क फ्रॉम होम, इसको लेकर भी उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया है कि आप थोड़ा घर पे रह के काम करें ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो और भी सारी चीज़ें। अब देखो हमारी जो स्थिति है ना, ये तो चलो हमारे पीएम ने अभी आके बोला है, बट पाकिस्तान का जो पीएम है वो तो भाई आने पिछले 1 महीने पहले ऐसी चीज़ें बोल चुका है। और जो वहाँ के पीएसएल वगैरह हुए, वहाँ पर भी जो ऑडियंस है, जो जनता थी जो मैच देखने आती थी, उस स्टेडियम खाली पड़े थे, यानी कि उनको भी नहीं आने दिया पेट्रोल डीजल की वजह से। तो आप सोचिए वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर थी। अब आप गाइस सोचिए, मान के चलो आपका पड़ोसी है और एक और आपका पड़ोसी है, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। पड़ोसी भी मान के चलो, हम तो चलो पड़ोसी मान लेते हैं, हालांकि पड़ोसी भी नहीं है अभी टाइम इंडिया का कोई जो लड़ रहा है, बट मान के चलो 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं आपके। तो अगर आपकी बात वो नहीं मानते, आप उनको समझाने जाओगे, बात नहीं मानते आपकी तो, और वो नहीं मानेंगे तो क्या कोई ऐसी चीज़ जो उन दोनों के घरों में से आपके आ रही है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या आप अपने पापा को या अपनी मम्मी को जिम्मेदार ठहराओगे? जो घर चलाता है जिम्मेदार ठहराओगे? उसको नहीं ठहराओगे। आपको पता है कि दिक्कत पड़ोस में है, वहाँ से जो चीज़ आ रही है वो उन दोनों की लड़ाई की वजह से मेरे भी दिक्कत आ रही है। तो यही चीज़ अभी चल रही है मिडिल ईस्ट में। जो प्रॉब्लम वो इंडिया की नहीं है, इंडिया भी खुलकर किसी का समर्थन नहीं कर रहा है, पर दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है उन लोगों को जो हर बार हर टाइम
हर समय गवर्नमेंट को ट्रोल करते हैं हर चीज़ पे। ये जो टाइम है ये गवर्नमेंट का साथ देने का है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का है, स्थिति को समझने का है कि स्थिति क्या चल रही है, हमें क्या करना है। हालांकि देखा जाए तो हमारे ही देश में प्रॉब्लम नहीं है, खुद अमेरिका में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे टेक्सटाइल कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है। बट ध्यान दीजिएगा, इस जो प्रॉब्लम्स है उसको समझिए। गवर्नमेंट को ऐसे अगर आप ट्रोल करोगे काम नहीं बनेगा। ऐसे अगर आप देखो, आप ट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा, कोई मुद्दा होता है बिल्कुल मैं खुद आपके साथ ट्रोल करूंगा, आपके साथ बोलूँगा कि हाँ ये गलत का गलत है। बट इम्पोर्टेंट गाइस कि क्या ये सही है, क्योंकि फिलहाल गाइस गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप बोलोगे भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ हैं, तो चलो मुझे बताओ अमेरिका की पॉलिसीज़ कहाँ हैं, अमेरिका में क्यों दिक्कत आ रही है, और देशों की पॉलिसीज़ कहाँ हैं, और देशों में दिक्कत क्यों आ रही है। चलो इंग्लैंड की पॉलिसीज़ कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की कहाँ हैं, और भी कई सारी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनका बताओ मुझे कि उनकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं, तो वहाँ क्यों दिक्कत आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें एक बहाना चाहिए गवर्नमेंट को टारगेट करने का जो हमें अभी मिल रहा है। बट मैं आपको चीज़ें बता दूंगा इसके, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सोचिए, अगर गवर्नमेंट जहाँ पे गलत है हम गलत को गलत कहेंगे। चलो मुझे एक चीज़ को आप बताइए, जैसा मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको कि आपके पड़ोस में दिक्कत हो रही है, तो अगर वहाँ मान के चलो आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो समझ रहे आप उस पॉइंट को कि उसमें आपके घर वालों की दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम सबको झेलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं उनको थोड़ा समझिए। एंड गवर्नमेंट का समर्थन करना, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना सबसे अच्छा है ख़राब टाइम पे। जैसे कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 के टाइम भी कई लोगों ने ट्रेड किया, मतलब यहाँ पे ट्रोल किया था एंड गवर्नमेंट को बोला था कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। बट ये समय आते हैं एंड इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड इस टाइम पे हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के बारे में मत सोचो, देश को ऊपर रखो आप, क्योंकि देश सबसे पहले है, पॉलिटिकल पार्टी एंड और सारी चीज़ें बाद में, सबसे पहले है देश। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।